हम एक मकान बनाते थे ना तो उसमें भी रिश्वत चलती थी। बिजली के मीटर के लिए भी 10,000 दे दो, पानी के लिए भी बोला 10,000 दे दो। अब वो रिश्वत खत्म हो गई है। पानी का बिजली का मीटर जो है ना बहुत आसान लगने लग गया और जो है ना काम आराम से हो रहा है कि मकान के लिए हम बनाते हैं उसके लिए बिजली पानी मीटर आराम से मिल रहा है। पहले बहुत दिक्कतें होती थी इन चीज़ों में और केजरीवाल की सरकार में तो जो है ना ज़्यादा ही रिश्वत भी चल रही थी और मीटर का काम भी नहीं हो रहा। कॉकरोच को तो किसी से भी मार सकते हैं। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, साफ सफाई का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गांव में भी पहले यहाँ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, अब उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका के अंदर और आज यहाँ पे एक बैठक है। चलिए इस बैठक में जानते हैं कि बीजेपी के जो 3 साल कार्यकाल रहे हैं, जो 1.5 साल कार्यकाल रहा है, किस तरीके से रहा है। आखिर क्या जनता उनसे खुश है या जनता इसको नकारती है। चलिए पब्लिक ओपिनियन आज हम रखते हैं, आज हम पूछते हैं जनता की आवाज़ से, जनता के लोगों से और जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनसे उनका ओपिनियन पूछते हैं कि आखिर बीजेपी अपना कार्यकाल किस तरीके से कर रही है। चलिए लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं आज इनसे पूछते हैं कि आखिर बीजेपी का कार्यकाल इनको कैसे पसंद आया है। क्या 1.5 साल बेमिसाल रहे हैं, क्या लोगों को केजरीवाल याद आए हैं या फिर जो आने वाले टाइम पे जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी उभर रही है, यूथ उभर रहा है, क्या इन लोगों का कहना है और इस पे क्या इनका ओपिनियन है, इनसे पूछते। सर आज जिस तरीके से आज बीजेपी काम कर रही है, क्या आपको जिस तरह से उनके विपक्ष में कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है तो क्या कहेंगे कि बीजेपी वाकई काम कर रही है या फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी की साजिश है। कॉकरोच को तो किसी से भी मार सकते हैं। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, साफ सफाई का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गांव में भी पहले यहाँ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, अब उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। गांव का नाम पहले द्वारका मेट्रो स्टेशन था, अब ककरोला मेट्रो स्टेशन हो गया है। ये लड़ाई हम 20-25 साल से लड़ रहे थे, जिसमें बीजेपी सरकार आने के बाद सुधार हुआ है काफ़ी। यहाँ के आसपास साफ सफाई में भी काफ़ी सुधार हुआ है और बीजेपी सरकार अब कंटिन्यू रहेगी यहाँ। जैसे मान लीजिए कि 1.5 साल जिस तरह से बीते हैं बीजेपी के, आपका यहाँ पे कौन कौन से काम ऐसे हुए जो आप पिछले, जैसे आपने बताया कि एक ककरोला गांव का मेट्रो स्टेशन वो चेंज हुआ, उसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और क्या आपको लगता है दिल्ली बेहतर बन रही है। यहाँ पे रोडों का बहुत बुरा हाल था, पहले ना तो सफाई होती थी, रोड में गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, अब काफ़ी सुधार हुआ है। गुंडागर्दी में भी काफ़ी सुधार हुआ है। पहले तो एक अड्डा बन चुका था दिल्ली का, हर तीसरी बिल्डिंग में पर्चियाँ डाल देते, गोलियाँ चलती थी। लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी आई है तो एजुकेशन का भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे। नहीं, एजुकेशन में कोई भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है, बल्कि सुधार हुआ है। हमारा अपना भी स्कूल है, वहाँ भी काफ़ी बच्चों को, EWS के बच्चों को भी जगह मिली है। गरीब के बच्चे भी स्कूल में, अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। साफ सफाई में भी काफ़ी सुधार हुआ है। सर आपसे पूछूंगी, क्या जिस तरीके से सरकार रही है, सरकार ने पिछले 10 साल से 15 सालों से सरकार रही केजरीवाल की और अब जो सरकार आई है, क्या केजरीवाल के बिगड़े हुए काम इस सरकार ने संभाले हैं। मैडम केजरीवाल सरकार को तो क्या कहें, पिछले 8-10 साल से दिल्ली भुगत रही थी इस चीज़ को, तो उसके बाद अभी बीजेपी सरकार आई है तो हमें हर एक आदमी को उम्मीद है कि कुछ काम होगा और होने भी लग गए हैं काम। जिस तरह से नाला बनने लग गया, रोड के लिए उद्घाटन हो गया, रोड बनेगा हमारा। इस एरिया का तो इतना बुरा हाल था कि इसको देखता ही नहीं था, ये इतना बैकवर्ड टाइप छोड़ रखा था। अभी बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो हमारे MLA बने हैं, इन्होंने थोड़ी अपनी दिखाई है, काम करने की उम्मीद हुई है इनसे, तो अभी बढ़िया काम कर रहे हैं ये। अगर ऐसे करते रहे तो अगली बार तो फिर निश्चित है ही है। जनता को बताइए आपके यहाँ का क्षेत्र कौन सा लगता है, आपके यहाँ के विधायक कौन। हमारा क्षेत्र मटियाला विधानसभा के अंदर आता है। तो मटियाला में पहले जब ये आम आदमी सरकार थी वो यहाँ देखता भी नहीं था आगे। यहाँ पे कम से कम ये नज़दीक द्वारका में रहते हैं, इनका हम जाकर शिकायत कर देते हैं, सुनते हैं। ये कभी लाइट की प्रॉब्लम हुई वो भी सुनते हैं, सफाई की बात करें वो भी है। मैं कह रहा मतलब ये है कि अभी बीजेपी सरकार आने के बाद काफ़ी कुछ बदल रहा है, बदलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहेगा सब कुछ। मान लीजिए तो आपके एरिया की बात थी, लेकिन कुछ ऐसे दिल्ली में आंकड़े हैं जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे। नहीं, पानी हमारा तो पानी आ रहा है, यहाँ बढ़िया पानी आ रहा है और बल्कि हाँ हमारा तो बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, जो कि डायरेक्ट नल से पानी पीते हैं। नई पाइपलाइन भी कुछ जगह जहाँ नहीं है वो बिजली शुरू होगी, वो भी हो जाएगा काम। समय पहले बजट पास हुआ था पाइपलाइन का, तो क्या उस बजट में पाइपलाइन वाकई डली है, गैस पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन की। हमारे एरिया में गैस पाइपलाइन तो पहुंच चुकी है,
कुछ एक कॉलोनी है जैसे भारत बिहार है, उसमें लाइन डल चुकी है, लेकिन उसमें भी कनेक्शन देना बाकी है। बाकी ये भी बढ़िया काम हुआ है, सारे काम अभी हो रहे हैं धीरे धीरे, और उम्मीद है कि ये बीजेपी सरकार और रेखा गुप्ता सरकार बढ़िया काम करेगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए कि मतलब बीजेपी सरकार 1 साल से बेमिसाल हो रही है या फिर सिर्फ झूठे वादे हो रहे हैं? झूठा वादा तो कोई नहीं हो रहा मैडम। हम तो ये कहेंगे अगर केजरीवाल सरकार थी जब 10 साल में 70 कंप्लेंट गुलाब सिंह यादव के पास मैं देख आ रहा हूँ और हमारा एक काम भी नहीं हुआ। आपके यहाँ सीवरेज की भी बड़ी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, लेकिन सीवरेज पे क्या क्या काम हो रहा है? सीवरेज की ये प्रॉब्लम है, गुलाब सिंह ने जो छोटे पाइप डाले अब ये कह रहे हैं भाई बड़े पाइप डालेंगे तो हमारी वो भी सॉल्व हो जाएगी। आने वाले समय में आपकी ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल हो जाएगी और पूरा काम कर रही है। हमारे लिए तो सरकार इतनी है कि भाई जो हम कह रहे हैं वही हमारा काम होने जा रहा है, तो इससे फालतू हम क्या कहेंगे। तो सर जिस तरीके से सर ने बताया यहाँ पे कुछ समय पहले बहुत ही गुंडागर्दी चलती थी, बहुत ही गुंडा राज रहता था यहाँ पे, तो क्या अभी वो गुंडा राज खत्म है या अभी वैसे ही दहशत है पहले की तरह? ऐसा है जी, एक तो सबसे बड़ी बात तो पुलिस की है, कंटिन्यू रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं, दिन को भी ड्यूटी दे रहे हैं, गुंडागर्दी भी पूरी खत्म करने के लिए पूरी कोशिश चल रही है। और भी एक का दुक्का रह रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, ना तो 2 साल पहले के हम भी खुद भोगी बैठे हैं गुंडागर्दी से। आपका क्या ओपिनियन है इस सरकार को लेके? देखिए सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम सोचे कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सिस्टम सड़ चुका है उसको ठीक करने में, रिवाइवल करने में समय तो लगेगा, तो उसी हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नालों की दिक्कत थी, नाले जाम हो जाते थे 5-5, 6-6 साल से मेरे ख्याल से यहाँ से कोई भी गाद निकाली नहीं गई थी नालों में से, तो अब नालों को दोबारा से सफाई करके उनको दोबारा से बड़ा करके बनाया जा रहा है और प्रॉपर अच्छे तरीके से, जगह जगह से टूटे हुए थे, लोग गिर जाते थे, बच्चे गिर जाते थे, तो अच्छा काम हो रहा है, कोई इशू नहीं है। ड्रेनेज के साथ साथ सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, तो क्या अभी तक बताएंगे कि बीजेपी ने जो अपनी सड़कों का निर्माण किया आपके क्षेत्रों में कितना सुधार आया है? देखिए पहले जितने भी हुए थे निर्माण उनमें क्वालिटी की दिक्कत तो थी, ठीक है ना, तो अभी तो उन्होंने अपने टेंडर्स वगैरह निकाले हैं और जहाँ जहाँ गड्ढे थे उनको रिफ़िल कर दिया गया है। अब धीरे धीरे सब ठीक होगा। देखिए कहना यही है कि जिस तरह से पिछली सरकार ने अपने जो कार्यकाल किए थे वो बड़े ही बुरी तरीके से हालत को बदतर कर दिया है दिल्ली को, और दिल्ली को सुधारने में अभी महज बहुत समय लगेगा। और अभी फिलहाल 1 साल बीता है, आने वाले समय में और भी तरक्की होगी। और भी लोगों से जानते हैं कि सर क्या कुछ कहेंगे कि आपको क्या लगता है बीजेपी पार्टी क्यों आज चल रही है और 1.5 साल बेमिसाल क्यों बता रही है? देखो आज आप हर क्षेत्र में सभी काम हो रहे हैं, सड़कों पे, गलियों में, नालियों में सब काम हो रहे हैं, और पहले जो लॉ एंड ऑर्डर भी आज से बहुत अच्छा हो गया है, इस वजह बीजेपी सरकार दोबारा भी आनी चाहिए। अच्छा, इन्वायरमेंट की बात करें, जिस तरीके से पॉल्यूशन हद पार कर रहा था, अभी पॉल्यूशन में कहाँ तक राहत है? अब तो पॉल्यूशन बहुत राहत है, अभी देख रहे हो क्या कितना है, अब तो बहुत खत्म हो जाएगा पॉल्यूशन। सर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी ने अपनी क्या और चीज़ों को चेंज किया है, क्या बदलाव लाए हैं? देखो जी, हम एक मकान बनाते थे ना तो उसमें भी रिश्वत चलती थी। बिजली के मीटर के लिए भी 10,000 दे दो, पानी के लिए भी बोला 10,000 दे दो। अब वो रिश्वत ख़त्म हो गई है। पानी का, बिजली का मीटर जो है ना बहुत आसान लगने लग गया, और जो है ना काम आराम से हो रहा है कि मकान के लिए हम बनाते हैं उसके लिए बिजली पानी मीटर आराम से मिल रहा है। पहले बहुत दिक्कतें होती थी इन चीज़ों में, और केजरीवाल की सरकार में तो जो है ना ज़्यादा ही रिश्वत भी चल रही थी और मीटर का काम भी नहीं होता था। बिजली के लिए हम महीना 2-3 महीना घूमते ही रहते थे पीछे, अब जाते जाते ही शायद काम हो जाता है जी हमारा। चलिए आपसे पूछती हूँ सर कि क्या कुछ कहेंगे कि बीजेपी के जो 1.5 साल रहे हैं बेमिसाल रहे हैं, और किस कारणों से ये 1.5 साल बेमिसाल हो रहे हैं? जैसा कि हमने कुछ उनके मैनिफेस्टो भी पढ़े थे कि महिलाओं को 2500 रुपये सिलेंडर, लेकिन महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है और आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। महंगाई तो ये है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और करेंगे वो, कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है, झगड़ा वगड़ा चल रहा है दूसरे देशों का, उससे हम इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, सभी लोग इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। उसकी अकेले की इनकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी, वो तो माहौल ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, सब कोशिश कर रही हैं सरकार। सर दिल्ली में जैसे इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, लगातार झुग्गी झोपड़ी जल रही है, लगातार आपके जो मार्केट है कई सारी हटाई जा रही है, तो इन पर आप क्या कहें, क्या एम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा है? लोगों की सुविधा के लिए ही सब कुछ हो रहा है, और हम ही लोग उससे परेशानी होती है, हम ही लोगों को उससे आराम मिलेगा,
और जो अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं सड़कों पे, चलने में दिक्कत है, एक्सीडेंट का डर रहता है, और वो सब उससे सुविधाएं मिलेगी हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोगों का यही मानना है कि जो आज इंक्रोचमेंट हट रही है वो अपनी सुविधाओं के लिए हट रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम होता था, जिस तरीके से लोग भीषण ट्रैफिक में फंसे रह जाते थे, उसके लिए जो आज ये कार्य हो रहे हैं वाकई बड़े सुधार कार्य हो रहे हैं। और भी हमारे साथ परिजन है। सर, क्या कहेंगे कुछ आप अपने? देखिए, मान लीजिएगा मैं कार्य की रणनीति के बारे में बात करूं तो एक एग्जाम्पल तौर पे आप ये समझ लीजिएगा कि मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ और कोई वही मेंबर मेरे घर में ऑलरेडी पिछले समय से रह रहा है और एग्जैक्ट मैं उसी टाइम आगे रहूँ और मैं इच्छा करूँ या वहाँ के आस पड़ोस के मेंबर्स ये इच्छा करें ये कि तुरंत साफ़ हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें समय लग सकता है। तो कोई भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी हम वो इच्छाएं तुरंत नहीं कर सकते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन ये क्लियर है सफाई हो सकती है, पॉसिबल है। आज जिस तरीके से युवा यूथ जो लड़ाई कर रहा है, अपनी एक अलग पार्टी बना रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, उस पर क्या विचार करेंगे कि वाकई एजुकेशन करप्ट है या फिर सिस्टम करप्ट है, हर चीज़ से लेकर के भ्रष्टाचारी बोला जा रहा है, तो क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी की बात सही है? देखिए, आज जिस हिसाब से करप्शन है तो प्रॉपर हम पार्टी को ही टारगेट नहीं कर सकते हैं। करप्शन कोई पर्सनल पार्टी नहीं करती है, करप्शन पार्टी में उपस्थित जो वर्कर्स, जो अधिकारी होते हैं उनको करते हैं। तो प्रॉब्लम अधिकारियों की है ना कि पार्टी की। तो हम डायरेक्टली पार्टी को टारगेट करें तो वो भी गलत है। मतलब सारा जो सिस्टम है ये सिस्टम की गलती है, पार्टी एक बिल्कुल आपको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। बेटा, आप कुछ बोलेंगे? सर, क्या कुछ कहेंगे आज आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से काफ़ी पब्लिक में सुकून सा है और महसूस करे सुकून, और कारोबार भी सही हो रहा है, विकास का भी जो भी है, प्रदूषण के ऊपर भी नियंत्रण किया जा रहा है, पानी का समस्या था, बिजली का समस्या था, उसको भी काफ़ी हद तक अच्छा किया उन्होंने। लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है पानी के जो बिल हैं बड़े ही तगड़े तगड़े आ रहे हैं, लेकिन वो जो माफ़ी की गई थी बिल की वो सिर्फ एक दिखावा था। देखो मैडम, वो माफ़ी किया नहीं किया, पर जब पानी आएगा तो बिजली का बिल तो आएगा, और बिजली कंटिन्यू आएगा तो बिजली का भी आएगा, पानी का बिल आएगा, और काम आप करेंगे तो जहाँ 500 लीटर यूज करना है वहाँ 1000 लीटर यूज करोगे तो बिजली तो ऐसे बिल बढ़ेगा। तो ये तो लोगों की अपनी सोच है। ये पार्टी प्रतिपक्ष विपक्ष लोग बता रहे हैं, भाई विपक्ष लोग बोले कि भाई नहीं जी पानी का किल्लत है और महंगा पानी आ रहा है, महंगा बिजली आ रहा है, ये तो उनकी सोच है, उसको तो बदल नहीं सकता था विपक्ष पार्टी। आप अपना क्या ओपिनियन रखेंगे आज भाजपा सरकार को लेकर? आप महंगाई की बात कर रही थी, तो अगर आप कंपेयर करेंगे देश वर्ल्ड के किसी और कंट्री से, तो भारत में महंगाई को बहुत कंट्रोल करके रखा है बीजेपी सरकार ने। आप डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए कि जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है तब से बाकी देशों में पेट्रोल का भाव देखिए, डीजल का भाव देखिए, और भारत में देखिए इन लोगों ने कितना कंट्रोल किया। और अभी थोड़ा सा, मतलब बहुत नॉमिनल सा हम कहेंगे कि रेट बढ़ाया है। बाकी अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ रेट कम से कम 5 गुना 10 गुना बढ़ गया है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे देश में अभी काफ़ी सुधार है। स्कूलों की बात करें, जैसे यहाँ पे स्कूलों में मनमाना फीस वसूलने की बात चल रही थी, उस पर भी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो प्राइवेट स्कूल थे वहाँ मनमाना फीस वसूले के जाते थे, तो कार्रवाई शुरू कर दिया है। धीरे धीरे नकेल कसने वाली जो बात है वो शुरुआत हो चुकी है, और कहीं न कहीं जाके एक स्थिर विराम लगेगा जहाँ पे सब चीज़ें एक लेवल में आ जाएंगी। अमृता जी, आज अपने सबको इकट्ठा किया, यहाँ पे बैठक करी, तो ये आज बैठक किस चीज़ को लेकर थी? आज मैंने आज सभी इस एरिया के लोगों को बुलाया है, सभी गणमान्य हमारे पिता स्वरूप, भाई स्वरूप, सभी को बुलवाया हमने, इसलिए कि आंतरिक सुरक्षा, अगर हम इस रोड पे, ये ओल्ड पालम रोड कहा जाता है, ककरोला मार्केट और पटेल गार्डन, तो यहाँ पे मुझे जिहाद मुक्त चाहिए। तो जिहाद मुक्त इन मलक्ष्यों से मुक्ति चाहिए, तो उनकी एंट्री पे बाध्यता लगाए ताकि सभी की बहन बेटियां सुरक्षित रहें और मजबूती से इस इलाके में रह सके। तो एक एक एरिया को जाके मजबूत करना, आंतरिक सुरक्षा। अगर पहले मुगल आ गए थे तो आज भी मुगल ना आ जाए। नौराज्य चला गया है हमारा, इसी तरह से 150 तहसील भी चली गई है। तो इस तरह से अब जैसे हमारे तेलंगाना हो गया, आपका केरल हो गया, दिल्ली भी लगभग अलग अलग इलाकों में घिर चुकी है, तो ये घिरने ना पाए, आंतरिक सुरक्षा हेतु मैंने आज ये मीटिंग सबकी बुलवाई है।
का हमने ओपिनियन लिया। साथ में जो अमृता मौर्य जी ने आज ये बात कही कि इनको जिहाद मुक्त भारत चाहिए। जो लव जिहाद को नाम पर बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, इस पे रोक लगाने के लिए आज यहाँ पे इन्होंने समीक्षा बैठक करी है। तो चलिए, बाकी आपको हमने दिखाया। आपकी अपनी कोई राय है इस वीडियो को लेकर के तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी वारदात होती हैं। तो इसी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।